कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो बीम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SoC को लेके। जब भी आप किसी मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हो 855 उसके आगे लिखा होता है SoC, 750G आगे लिखा होता है SoC। ये SoC होता क्या है, इसका काम क्या होता है, क्या इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको लेनी चाहिए? हाँ जरूर लेनी चाहिए, और ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। SoC होता क्या है, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं और ये क्यों जरूरी होता है। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे SoC होता है सिस्टम ऑन चिप। अभी मैं आपको समझाता हूं इसका पूरा प्रोसेस होता क्या है। सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अभी जैसे अगर आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर रेडी कराने का है, या फिर आपके पास एक लैपटॉप है, आप क्या कर सकते हो कि उसके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसी चीजें, अगर आपको रैम ज्यादा चाहिए, 8GB रैम चाहिए, तो आप क्या करते हो कि उसमें 8GB रैम डलवा देते हो। अगर आपको ग्राफिक कार्ड हाई चाहिए, आप अच्छा ग्राफिक कार्ड उसमें डलवा लेते हो। बहुत सारे ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो आप कर सकते हो अपने डेस्कटॉप के साथ। लेकिन जहां तक मोबाइल की बात आती है उसमें ये सब कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम ऑन चिप जिसको बोलते हैं SoC वो होता है, और SoC के अंदर ही आपको जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो मिलती है, जिसमें NPU होता है आपको, और भी ISP होता है, उसके अंदर वीडियो इनकोडर डिकोडर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो उसके अंदर ही कंट्रोल यूनिट होती है लगी होती हैं। वो एक सिस्टम ऑन चिप होता है, बल्कि जो आपकी एक चिप है उसके अंदर ही आपका प्रोसेसर है, चाहे 855 प्रोसेसर है वो उसके अंदर ही होगा, GPU उसके अंदर होगा, ISP उसके अंदर होगा। ये सब जितनी भी चीजें होगी इसके बारे में आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन जहां पे होता क्या है कि उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर उन्होंने लिखा है कि 855 SoC, इसका मतलब क्या है कि जो SoC जो चिप है उसके अंदर जो सिस्टम ऑन बोर्ड, जो उसके अंदर मदरबोर्ड है, उसके ऊपर जो चिप लगी हुई है वो चिप के अंदर ही आपको ये सब चीजें मिलेंगी। और ये सब चीजें कौन कौन सी होती है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और जहां पे एक बात और निकल के आती है, जो SoC होता है ये आपको अकेला मोबाइल के जो प्रोसेसर होता है उसमें देखने को नहीं मिलता। जो SoC होता है ये ऐसा नहीं है कि अकेला आपको मोबाइल में देखने को मिलता है। सिस्टम ऑन चिप जो होती है ये अकेले मोबाइल में नहीं होती, ये आपको कैमरा में भी देखने को मिलेंगी। उसका जो काम करने का तरीका होगा वो अलग होगा, आपको स्मार्ट वॉच में देखने को मिलेंगी। जहां तक बात करते हैं टैबलेट की, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारी ऐसी जो डिवाइस होती है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है, जो इंटरनेट थिंग्स होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है, वो सब में आपको भी जो SoC चिप होती है वो देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है कि SoC जो चिप होती है SoC, उसका काम क्या होता है कि वो एक मेन चिप होती है बोर्ड के ऊपर लगी। सब जो भी आपको रैम, जो GPU चाहिए, उसको ISP चाहिए, सब उसके अंदर होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे SoC के बारे में तो आपको समझ आ गया कि ये होता है सिस्टम ऑन चिप। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले SoC के जो अंदर पार्ट होता है वो होता है CPU, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सपोज आपने कोई भी ऐप को जो है वो डाउनलोड की, कोई भी एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर से आपने जो ऐप है वो डाउनलोड कर ली, ठीक है। आपके अंदर जो प्रोसेसर है, जो 855 प्रोसेसर है सपोज आपके मोबाइल के अंदर, अभी जो ऐप आपने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उसके जो ऐप को बनाया गया है ना वो कुछ ऐसे कोडिंग करके बनाया जाता है। जो एंड्रॉइड कोडिंग होती है वो ऐप के अंदर की जाती है, लेकिन वो एंड्रॉइड कोडिंग GPU को भी समझ नहीं आएगी, ISP को भी समझ नहीं आएगी कि भाई जी क्या कोडिंग है क्या है, वो समझ आएंगी CPU को। CPU जब भी वो अपना प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, कोई भी ऐप आप जब आप इंस्टॉल करते हो उसका जो कोड होता है जब वो रन होगा वो होगा CPU के पास। CPU के पास जाएगा, वो जाएगा बाइनरी फॉर्म में 0-1। CPU समझता है वो भाषा, वो अगर वो उसको प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं उसको तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जो उसका अंदर जो डिकोडर होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको जो डिकोड करेंगे, उसका जो बाइनरी बना के जो भेजेंगे CPU को, फिर CPU को पता चलेगा कि भाई ये क्या कहना चाहती है ऐप, ये हमारे से कौन सी परमिशन ले रही है, ये क्या ग्राफिक की जो परमिशन है वो ले रही है, या फिर किसकी परमिशन ले रही है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो हमारा CPU होता है वो अलग अलग तरह के काम देता है। वो देखेगा कि भाई ये जो है कैमरा का एक्सेस मांग रही है, ये ऐप है ब्यूटी कैम, ये चाहती है कि हम आपका कैमरा यूज करें। फिर क्या होता है कि जो CPU होता है वो फिर अपना जितनी भी उसकी जो कोडिंग को समझ के फिर वो क्या करता है कि जो कमांड होता है वो सीधा फिर कैमरा के पास जाता है। तो ये जो सिंपल जो प्रोसेस होता है, एक सिंपल तो नहीं होता, काफी हाई जो प्रोसेस होता है जो होता है वो होता है CPU का। SoC के अंदर CPU होता है, लेकिन CPU के अंदर बहुत ज़्यादा जो कोड होती है आपको देखने को मिलती है। मैंने इसके ऊपर पहले एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में उसका लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लेना। मैंने पूरा बताया कि उसकी जो CPU की क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोड क्या होते हैं, 4 कोड 8 कोड, ये सब कुछ मैंने बताया। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो कोड होते हैं, कोई पावर कोड होते हैं, कोई एफिशिएंसी कोड होते हैं। जो पावर कोड होते हैं, जब भी आप कोई हाई गेमिंग कोई प्रोसेस करते हो, जब उसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है तो वो फिर पावर कोड जो होता है। अगर एफिशिएंसी कोड की बात करें तो जब कोई उसको आपको हाई ग्राफिक चाहिए होता है, वो फिर क्या करते हैं कि जो एफिशिएंसी कोड होती है वो काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद जो SoC के अंदर जो यूनिट आती है उसको बोलते हैं GPU, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट।
जीपीयू की जहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जितने भी आप गेम इंस्टॉल करते हो, 2D गेम की बात करें जहाँ फिर 3D गेम की इंस्टॉल करें, उसके अंदर जो ग्राफिक का जो प्रोसेस होता है, जो ग्राफिक को रेंडर करता है, वो जो ग्राफिक यूनिट होती है वो ही करता है। वो ही उस ग्राफिक को समझता है कि भाई इसको ग्राफिक कार्ड कितना चाहिए, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब कि जो ग्राफिक के अंदर जो उसके फ्रेम आ रहे हैं पर सेकंड फ्रेम वो कितने हैं, कितना ग्राफिक का एफिशिएंसी होनी चाहिए। जहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर समझा देता हूँ, जब भी आप कोई स्मार्टफोन ऐसा खरीदते हो जो कि आपको जस्ट फॉर गेमिंग के लिए चाहिए, तो फिर आप सीपीयू को ध्यान में रखते हुए जीपीयू को भी ध्यान में रखें। दोस्तों आगे जो यूनिट होती है एसओसी में वो होती है आईएसपी, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका जो काम होता है ये होता है कि जब भी आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो, उसके बाद जो फोटो में जो इंप्रूवमेंट होता है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है, सपोज आपने मोबाइल से कोई फोटो तो ले ली, लेकिन वो फोटो अगर आपने किसी चीज़ के लिए, सपोज आपने एक बाइक का फोटो ले लिया, अभी वो बाइक का प्रोसेसर को थोड़ी पता है कि भाई ये जो आपने जो बाइक की फोटो ली है, उसको तो जस्ट वो क्या करता है कि जो आपने फोटो ली है ना, उसको बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं ना, उसके पार्ट में डिवाइड करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन में होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। सपोज आपने एक फोटो ले लिया, अभी उसको नहीं पता कि सीपीयू को इतना नहीं पता कि भाई आपने जो फोटो लिया वो बाइक के लिए किसके लिए, वो क्या करेगा कि उस फोटो को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। फिर बाइनरी में जब उसकी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होगी वो आईएसपी करेगा, उसके बाद वो जाएंगी जहाँ पे सीपीयू के पास। अगर आपको वो फोटो स्टोरेज करने का है तो फिर वो चाहे तो आपको स्टोरेज करेगा, वो उसको ये नहीं पता कि भाई मैं बाइक की फोटो स्टोरेज कर रहा हूं, वो क्या करेगा कि एक बाइनरी नंबर जिसको 0101 बोलते हैं वो स्टोर करके रखेगा। दोबारा आप जब उस फोटो को ओपन करेंगे फिर वो क्या करेगा कि आईएसपी के पास कमांड जाएंगी, फिर वो फोटो आपके सामने जो डिस्प्ले होगी। तो ये जो काम होता है आईएसपी का, ये आईएसपी करता है। आईएसपी की बात करें तो ये और भी बहुत सारे काम करता है। सपोज जब भी आप फोटो लेते हो, इसकी जो शार्पनेस कितनी चाहिए, ब्राइटनेस कितनी चाहिए, वो सब काम भी आईएसपी का होता है। उसके बाद जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डीएसपी, यानी कि एसओसी में जो अगली यूनिट होती है उसको बोलते हैं डीएसपी। इसका काम होता है डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका नाम है। इसका जो काम क्या होता है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास अगर मोबाइल होता है, आप कभी कभी क्या करते हो कि आप हॉरिजॉन्टल ऐसे करके लगाते हो, जहाँ फिर वर्टिकल में पोजीशन में रखते हो, कभी उसको हॉरिजॉन्टल में रखते हो, जहाँ फिर बहुत सारी ऐसी गेम होती है आपने देखा होगा कि जो सेंसर के ऊपर डिपेंड होती है। सपोज कोई ड्राइविंग वाली गेम होती है, आप ऐसे करके चलाते हो, जहाँ फिर ऐसे करके चलाते हो, वो जितना भी होता है वो सेंसर तो एक लगा होता है। सेंसर के जो अकेला सेंसर लगाने से कुछ नहीं होता, एक जो यूनिट होती है जो अपना एसओसी के अंदर रखने पड़ती है, उसको हम बोलते हैं डीएसपी। डीएसपी क्या करता है कि ये सब जितनी भी पोजीशन होती है उसको समझता है। एक्चुअली ये यूज होता है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अभी वो देखेगा कि भाई आपका जो गेम खेल रहे हो, ठीक है, अभी सीपीयू को नहीं पता कि आप कौन से एंगल में खेल रहे हो, अभी सब कुछ ये डिपेंड नहीं होता भाई सीपीयू के ऊपर, ये डीएसपी करेगा। डीएसपी देखेगा कि अगर आप गेम खेल रहे हो, आप ये कोई गाड़ी वाली गेम खेल रहे हो, सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो गेम में, आप इस साइड को उसको मूव कर रहे हो, वो डीएसपी कैलकुलेशन करेगा। आपने देखा कि बहुत बार स्क्रीन में एक जो कोड आता है, जब वो कोड आप ओपन करोगे ना, स्टार हैश ऐसा कुछ होता है, अभी मैं भूल गया, आपको अगर ज़्यादा आएगा तो साइड में बताएगा। वो क्या करता है कि एक स्क्रीन का जो आपको एक्सिस बताता है कि ये वर्टिकल लाइन दिखाता है, एक हॉरिजॉन्टल दिखाता है, उसके बाद उसके पॉइंट का देखता है कि वो इस साइड में कितना पॉइंट जा रहा है, इस साइड में कितना जा रहा है। वो जो जितना भी काम होता है वो डीएसपी का होता है। डीएसपी जो सेंसर के साथ मिलकर काम करता है, मतलब कि वो देखता है कि इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी। वो उसको ये नहीं पता कि भाई ये तू ईस्ट में जा रहा है, जहाँ फिर तू वेस्ट में जा रहा है, जहाँ तेरा फोन नीचे जा रहा है, किस एंगल में हो रहा है, वो ये सब काम करता है अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके। तो ये काम होता है डीएसपी का। डीएसपी का और भी बहुत सारे काम होते हैं, मोस्टली तो इसका जो काम होता है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, उसके लिए यूज होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अगर आपको कोई फाइल होती है उसको जिप करने का होता है, जिप कम करते हैं ना, कोई फाइल को कंप्रेस करते हैं, तो उसके लिए भी जो डीएसपी यूज होता है उसको भी हम डीएसपी के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो भाई ये बात बोलते हैं कि भाई हमको 855 जो प्रोसेसर है, जहाँ फिर कुछ अच्छा प्रोसेसर वाला जो मोबाइल है वो मिल रहा है, लेकिन उसका जो बात करें वो 2 साल पुराना है, या फिर 1 साल पुराना मोबाइल है, लेकिन अभी कोई लेटेस्ट है वो ले, या फिर कौन सा ले। मैं बहुत बार आपको यही बात बोलता हूँ कि भाई जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हो ना, जब कोई भी नया प्रोसेसर लॉन्च होता है, जरूरी नहीं कि भाई उसकी स्पीड ही आप देखते हो कि भाई उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताई, आईएसपी बताया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो डिपेंड करती है, जीपीयू की बात करें वो सब इंप्रूव हुई होती हैं, उसको इंप्रूव किया जाता है, पहले के मुकाबले उसको इंप्रूव किया जाता है। सपोज आप देखो कि आपने ये सोचा कि भाई जो 8 सीरीज का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, पुराना है थोड़ा, ठीक है हम वो वाला ले लेते हैं। नहीं, पुराना प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, लेकिन हाई प्रोसेसर है, लेकिन 2-3 साल वो पुराना प्रोसेसर है, लेकिन आपने वो तो ले लिया, लेकिन प्रोसेसर की स्पीड हो सकता है आपको ठीक मिल जाए, लेकिन उसके अंदर जो जीपीयू है, जहाँ फिर उसकी बात करें हम
बात करते हैं ISP की, बात करते हैं DSP की, जहाँ पे बात करते हैं भाई वो सब चीज़ों को जो इम्प्रूव नहीं किया जाता, वो सब जितनी भी चीज़ें होती है वो पुरानी होती हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट कोई भी प्रोसेसर, सपोज हम बात करते हैं 750G प्रोसेसर की बात करें जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसकी बात करें, तो उसमें सब चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। उसमें DSP को इंप्रूव किया जाएगा, GPU को इंप्रूव किया जाएगा, ISP को भी इंप्रूव किया जाएगा, सब चीज़ों को जो प्रोसेसर के साथ इंप्रूव किया जाता है। तो जब भी आप किसी स्मार्टफोन लेने के बारे में सोचते हैं तो जो लेटेस्ट जितने भी प्रोसेसर आते हैं ट्राई करो कि उसके ऊपर ही आप स्मार्टफोन को परचेस करें। तो दोस्तों उसके बाद जो SoC में चीज़ें आती है उसको बोलते हैं NPU, जिसको बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ये एक नई चीज़ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 साल हो गया इसको लॉन्च किए हुए। बहुत सारे प्रोसेसर में आपको जो देखने को मिलती है, किसी प्रोसेसर में आपको देखने को नहीं मिलती। जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर आएंगे उसमें आपको NPU देखने को मिलेगा। वही बात आ गई ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई अगर नया प्रोसेसर लेंगे तो उसमें आपको जितनी भी दूसरी चीज़ होगी वो तो नहीं मिलेंगी ना। NPU की बात करें तो जो अभी जितने भी नए लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलती है। NPU की बात करें तो इसको बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता क्या है, ये एक AI बेस्ड जो यूनिट होती है, आपको मैं अभी समझाता हूँ। अब सपोज ये ISP जैसा भी काम करता है, मैंने आपको लास्ट में बताया ना ISP वैसा थोड़ा सा ये काम करता है। सपोज आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको कितनी ब्राइटनेस देने का है, या फिर कभी कभी आप नाइट मोड में जो फोटो होती है उसको भी क्लिक करते हो, ठीक है, वो नाइट मोड कभी कभी देखते हो ना आप। दूसरी अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन देखो जिसके अंदर NPU यूनिट होगी, ठीक है, उसके अंदर आप जब भी नाइट मोड में फोटो क्लिक करते हो, किसी दूसरी चीज़ से भी फोटो क्लिक कर रहे हो, सपोज आपके जिस ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक कर रहे हो वो काफ़ी दूर है, वहाँ कुछ भी लाइट नहीं है, फिर भी आप वहाँ फोटो क्लिक करोगे, जब आपका फोटो क्लिक होगा आपको बहुत ज़्यादा जो ब्राइटनेस है, हो सकता है कि आप आंखों से वो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब आप फोटो को क्लिक करोगे ना आपको एक चीज़ दिखेंगी। वो काम करता है NPU। ये लेटेस्ट चीज़ है, NPU काफ़ी स्मार्ट होता है, ये AI बेस्ड होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो NPU के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैमरे होते हैं, आई थिंक वीवो का कुछ ऐसा होता है कि जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो वो एज भी आपको बताएगा। एक AI के ऊपर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है, बल्कि एक आइडिया लेता है कि भाई जो बंदे के हम फोटो क्लिक करे हैं इसकी एज कितनी हो सकती है, तो वो एक एज भी बताता है। जहाँ फिर किसी भी प्रोडक्ट की आप फोटो लेते हो, सपोज मैं जहाँ पे लैपटॉप की फोटो लेगा तो वो उसके ऊपर आ जाएगा लैपटॉप, जहाँ फिर मोबाइल की लेगा उसके ऊपर लिख जाएगा मोबाइल। तो ये जो जितना भी जो लेटेस्ट जो चीज़ें होती है इसको बोलते हैं NPU। तो जितने भी जो मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई है ना, जैसे फोटो क्लिक करना, एज बताना, जहाँ फिर फोटो को इंप्रूवमेंट करना, क्वालिटी अच्छी करना, ये सब NPU जो यूनिट होती है वही करती है। दोस्तों जहाँ पे उसके बाद आता है वीडियो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। वीडियो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें तो आपको थोड़ा इसके नाम से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब भी हम कोई वीडियो लेते हैं, सपोज मैंने कोई वीडियो है, अभी मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जब भी मैं इसको एडिट करूंगा उसके बाद बनाने के बाद, तो उसके बाद वो पूछेगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, आपको जो 4K में चाहिए, 1080 में चाहिए या फिर 720 में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो को क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, ये होता है वीडियो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये तो हो गया कि मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बना लिया, अभी मेरे अपने अकॉर्डिंग जो मेरा डिसीजन है कि मैं इसको कौन से फॉर्मेट में रखूँ। तो जब भी आपके स्मार्टफोन में एक ऑप्शन होती है कैमरा में जाके सेटिंग में, वहाँ आपको देखने को मिलता है कि आप वीडियो कौन से फॉर्मेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हो, इसको 1080 पे चाहिए, 720 में चाहिए या फिर 4K में वीडियो चाहिए, ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे मेरे को 1080p में चाहिए। ठीक है, अभी आप जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड करे, अभी वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जब रिकॉर्ड पूरा होगा उसके बाद वो वीडियो डिकोड होगी, और जो डिकोड होगी तब आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट वो डिकोड हो जाएगी। जैसे आप वीडियो, सपोज मैं 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, मैं क्या करता हूँ कि अभी बंद कर देता हूँ और दोबारा मैं गैलरी में जाकर देखूंगा तो वो वीडियो प्ले हो जाएंगी। और ये जो इतना जो फास्ट प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी वो उस फॉर्मेट में जो वीडियो को डिकोड करता है जहाँ फिर इनकोड करता है, ये सब जितना भी प्रोसेस होता है ये करता है वीडियो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग यूनिट जो होती है ये करते हैं। तो दोस्तों जहाँ लास्ट में एक जो ऑप्शन निकल के आती है मॉडम की, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं मॉडम को। तो इसका जो मेन जो प्रोसेस होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बहुत बार जो लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बोलता हूँ कि भाई जो 855 प्रोसेसर है इसमें जो इंटीग्रेटेड 5G मॉडम नहीं है, इसके साथ X50 जो 5G मॉडम होती है उसको अटैच करना पड़ता है। 750G प्रोसेसर की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड 5G मॉडम आती है। ऐसी बातें मैं बहुत बार आपने सोचा होगा कि मैं करता हूँ, तो आपने अगर वो बातों को ध्यान दिया तो आपको ईजी समझा जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मॉडम होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उसको ले, कभी भी पुराने प्रोसेसर की ओर मत जाएं। जैसे मैंने बोला ना 750G में आपको इंटीग्रेटेड जो 5G मॉडम है वही मिलती है, यानी कि SoC के अंदर ही वो इंटीग्रेटेड की जाती है मॉडम। तो अगर आपको दूसरा प्रोसेसर की बात करें कि उसके लिए जो सेपरेट मॉडम लगाई होती है वो उसके साथ उसका जो कनेक्शन है वो किया जाता है। लेकिन आपको 720G प्रोसेसर की बात करें, जहाँ जितने भी जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें आपको इंटीग्रेटेड है, यानी कि सिस्टम ऑन चिप के अंदर ही आपको जो मॉडम है वही देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मॉडम का काम क्या होता है।
सपोज मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई फोटो भेज दिया, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फोटो भेजी है ऐसा तो नहीं है कि भाई फोटो एक जो हार्ड कॉपी है ऐसे मैंने निकाल के अभी आपके फोन में डाल दी, ऐसा तो है ही नहीं है ना। वो एक सॉफ्ट कॉपी है, एक बल्कि एक सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है। अभी वो क्या करेंगे कि फोटो आपके मोबाइल में पहुंचेगी। सबसे पहले वो जब फोटो आपके फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके पास पहुंचेगी वो उसको वो फ्रीक्वेंसी की बेस में होगी, ठीक है। अभी उसके पास कोई भी ऐसी जो मैंने आपको बताया ना जो सीपीयू था वो डिजिटल डाटा समझता है, ठीक है, 01 समझता है। अभी वो फोटो फ्रीक्वेंसी बेस में है, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। जब वो मॉडेम के पास जाएंगी ना, मॉडेम क्या करेगा कि उस फोटो की जो फ्रीक्वेंसी वेव होती है, सपोज वो वेव ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो वो उस वेव की जो पल्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि हाई पल्स 1 होगी, लो पल्स 0 होगी। ये ऐसा नहीं होता है, इसका काफ़ी डीप प्रोसेस होता है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग मॉडेम थोड़ा समझ के क्या करेगा कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अभी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो 01 फॉर्मेट में होगी। अभी वो क्या करेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को मॉडेम क्या करेगा कि सीपीयू के पास भेजेगा, क्योंकि सीपीयू ये वाली जो लैंग्वेज है बाइनरी वो ही समझेगा। उसके बाद वो देखेगा कि भाई ये क्या है, वो फिर इसको पूरा एक जो है पैकेज बना के देखेगा कि भाई ओके ठीक है, ये एक फोटो है तो किसके लिए ये कमांड आई है, जी आइए व्हाट्सएप के लिए। वो वही ऐप के पास जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ओपन करेगा और उसके पास भेज देगा। और ये जो काम होता है जितना भी इसका ये काम होता है मॉडेम का। तो बस यही था जो मैंने आपको आज की इस एसओसी के बारे में बताया कि एसओसी के अंदर कौन कौन से यूनिट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप कोई नए प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके उसके आगे अगर एसओसी लिखा होगा तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि भाई एसओसी में क्या क्या आता है। और आपको हर एक चीज़ के बारे में अगर सेपरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी मोबाइल की ये नहीं बताएंगी कि भाई हमारा जो प्रोसेसर है एसओसी के अंदर कौन कौन से कितना है, कौन सा इसके अंदर एसआईपी है, डीएलयू कौन सा है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है। ग्राफिक कार्ड के बारे में तो चलो ठीक है बता देते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में वो नहीं बताते। इसके लिए आपको सेपरेट गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ता है कि भाई इसके अंदर क्या लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड आ रहा है, इसके अंदर कौन सा आईएसपी है, न्यूरल इंजन इसके अंदर कौन सा क्या लेटेस्ट है। ये सब चीज़ें आपको गूगल में जाके ही सर्च करके पता चलेगी। तो यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी जरूर करना। और जो दोस्त मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।